तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुजार तक कोई कभी गया नहीं, तेरी तो राह गुजार तक कोई कभी गया नहीं। तुम सा हसी ए जाने जा देखा नहीं सुना नहीं, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं, तुम सा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। और मौसिन हो तुम अता हो तुम मेरे आका आखरी पनाह हो तुम पर दुरूद ना पढ़ूं ऐसा तो बेवफा नहीं, तुम पर दुरूद ना पढ़ूं ऐसा तो बेवफा नहीं। बाद हम्दो सलात लाइक इज्जत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कदरो जी मर्तबत बिलखुसूस अराकीन तंजीम उलमाए आले सुन्नत तहसील टेक्सला जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इशफाक चिश्ती साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद रफाकत साहिब, जनाब मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद तारिक शनवारी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना अली रज़ा दाऊदी साहिब, जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना रेहान हज़ारवी साहिब, जनाब मोहतरम सरदार अहमद सिद्दीकी साहिब, हज़रत मोहतरम जनाब कारी जाबिर हुसैन साहिब, हज़रत मोहतरम कारी यासिर हुसैन साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना कारी अफजल साहिब, इज़्ज़त माब जनाब चौधरी मोहम्मद अयूब मदनी साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना हारिस शनवारी साहिब, जनाब मोहतरम भाई अब्दुलसत्तार साहिब, जनाब हाजी मोहम्मद बशीर साहिब, मलक मुख्तार अली साहिब, मोहम्मद राशिद साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद जहांगीर साहिब, दीगर जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद खालिद साहिब, जनाब मोहतरम मोहम्मद साहद साहब, दीगर जुमला उलमाए किराम, अगर मैं सब अहबाब हज़रात उलमा के जो मुझे मुयस्सर आ सके अस्माए आलिया वो मैंने अर्ज किए, जुमला सादाते वाला मर्तबत जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पूरे दस्को एहतिशाम से इनेकाद पजीर है। मैं दिल की गहराइयों से इसके जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन को दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह समदियत में कबूल और मंजूर फरमाए। हम आले सुन्नत व जमात हुजूर के जिक्र की महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। हर महफिल मीलाद से आगाज में 2-4 मिनट ये मेरे कामन होते हैं और असल मकसूद ये ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए कि क्या ये जो हम कर रहे हैं ये रिवाज है, ये इसकी कोई शरई हैसियत है। तो उस हवाले से याद रखिए, हम आले सुन्नत व जमात हुजूर के जिक्र की महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। चाहे वो किसी भी दिन हो, किसी भी महीने में हो, किसी भी वक्त हो, किसी भी जगह हो, किसी भी हयत क़ज़ाइया से हो, कोई भी खतीब हो, कितने ही बंदे क्यों ना हो,
चाहे 10,000 बंदा हो या 10 बंदे हो, ये सारे लोग बैठकर आमना के लाल कुल नबियों के ताजेदार अरबो अजम फख्र बनी आदम हादी सबुल खैरुर रसूल सय्यदुल कुल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनने और सुनाने का एहतमाम करें। बैठ के हुजूर के लबो रुखसार के तज़किरे, नबी के कोलो किरदार की बातें, नबी के हुस्नो जमाल के तज़किरे, नबी की सूरत और सीरत की बातें, मेरे नबी के तकल्लुम तबस्सुम दहन बदन बदन ज़गन की बातें, मेरे नबी के पसीने और मदीने और सीने की बातें, अल गर्ज मेरे नबी की जात सिफात मुतल्लकात मंसूबात, बस हुजूर की बातें सुने और सुनाएं। ऐसी महफिल को हम महफिल मीलाद कहते हैं। और यहां एक बात और ज़हन में रखिए कि जी हां, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के दिन को ईद मीलाद कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? और ये जो हमारे हवाले से कहा जाता है कि इन सुन्नियों ने तीसरी ईद कहां से इजाद की है, तो मैं पिछले इस पूरे महीने से यही अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पैगाम पहुंचा रहा हूं कि ये हम अहले सुन्नत व जमात के ऊपर इल्जाम है। ये हमारा बिल्कुल भी अकीदा नहीं है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के दिन को तीसरी ईद कहते हैं। मेरे बच्चे, मेरे नौजवान दोस्त, मेरे भाई बुजुर्ग सारे इसको अपने दिमागों में बिठा लें। हम ईद मिलादुन नबी को तीसरी ईद हरगिज़ नहीं कहते हैं। हमारा नजरिया यह है कि हम इसको पहली ईद समझते हैं। उसकी वजह यह है कि चाहे वो ईद उल फितर हो या ईद उल अदहा हो या ईद यौम जुम्मा हो, चूंकि ये जो लोग कहते हैं ना इस्लाम में दो ईदें, तीसरी ईद, ये जाहिल लोग हैं जो कहते हैं तीसरी ईद किधर से ले आए हो, दो ईदें। हालांकि हदीस मुबारक में बड़ा सराहतन मौजूद है कि जुम्मे के दिन को अल्लाह के नबी ने ईद का दिन करार दिया है। और हम जो हुजूर की विलादत बासआदत के दिन को ईद का दिन कहते हैं, तो उस माने में, जिस माने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, या अल्लाह आसमानों से हमारे लिए एक खाने का दस्तरखान नाज़िल फरमा। जिस दिन ये दस्तरखान उतरेगा, ये दिन हमारे अगलों पिछलों के लिए ईद का दिन होगा। हम सुन्नी बड़ा सादा सा इस्तेदलाल करते हैं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी दलीलें नहीं, बड़ी सादी सी बात है कि जिस दिन ईसा नबी के लिए आसमान से खाना उतरे, उनकी उम्मत के लिए चंद लोग बैठ के वो दस्तरखान में आया हुआ खाना तनावल करें और हजरत ईसा नबी का वो मौजज़ा, अल्लाह के नबी का वो कमाल वो लोगों के सामने जाहिर हो, तो वो दिन उनके अगलों के लिए भी और उनके पिछलों के लिए भी ईद का दिन करार पाए। तो बड़ा सिंपल सा हमारा इस्तेदलाल है, और जिस हस्ती के सदके ईसा भी दुनिया में आए, जिस हस्ती के सदके सारा जहान और कायनात अल्लाह ने इसको मारिज़े वजूद अता फरमाया, अल्लाह ने इसको मारिज़े वजूद में लाया, तो हम यही समझते हैं कि जिस दिन वो नेमत हजरत ईसा को मिले, तो वो उनकी उम्मत के अगलों पिछलों के लिए ईद का दिन बनता है। तो जिस दिन नेमत उज़्मा हम गुलामों को मिले, हम समझते हैं कि वो 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए ईद के दिनों से भी अफजल है, आम ईदों से भी क्या है, वो अफजल ईद का दिन है। बरादरान इस्लाम, चूंकि मैंने अर्ज किया कि हम मीलाद के दिनों में, मीलाद के जलसे में क्या करते हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुनते और सुनाते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 15 आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। और इस आये मुबारका और मुकद्दसा के अंदर मेरे नबी की जो शाने हैं या मेरे नबी की जो सिफात हैं, उन सिफतों में से हुजूर की एक सिफत है कि हुजूर नूर हैं। अल्लाह के कुरान ने हुजूर की सिफत नूरानियत को बयान किया है। और दूसरा, ये जो आये एक मुकद्दसा आपके सामने पढ़ी है, इस आये मुबारका में हमारे नबी पाक की एक और शान अल्लाह ने बयान की है कि नबी पोशीदा चीजों को भी जानता है। अच्छा, थोड़ा सा
मैं पसे मंजर इस आयत का पेश करूंगा, तो फिर उसके बाद इसको पढ़ूंगा और ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ें और हुजूर की शान आमना सुनेंगे। बरादरान इस्लाम, मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अतर में, मेरे प्यारे नबी की खिदमत में यहूदी आए और एक फैसला लेकर आए। फैसला ये था कि एक शादीशुदा आदमी ने बदकारी की थी। उन्होंने कहा चलो मोहम्मद अरबी से फैसला करवाते हैं। मेरे नबी मुकर्रम की खिदमत में आए, ए मोहम्मद फैसला कीजिए कि इसकी क्या सजा है। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया फैसला मैं अपनी शरीयत के मुताबिक करूं या जो कुछ तुम्हारी किताब में है उसके मुताबिक करूं। मैं फैसला अपने दीन जो हमारा इस्लाम है इसकी रोशनी में करूं या ये फैसला मैं तुम्हारे पास जो किताब है तौरात मैं उसके मुताबिक करूं। तो यहूदियों के जहन में यह था, चूंकि हुजूर जो है ना इन्होंने किसी टीचर से पढ़ा हुआ नहीं है, तवज्जो है ना, और फिर उनके जहन में यह था कि इनकी जुबान है अरबी, हमारी जो किताब तौरात है वो है इब्रानी में। तो एक तो इन्होंने पढ़ा हुआ नहीं है, और अगर पढ़ा हुआ भी है तो इब्रानी जुबान इनको आनी नहीं है। लिहाजा हम यूं करते हैं कि हम इनसे कह देते हैं कि आप हमारी किताब के मुताबिक फैसला करें। मेरे नबी पाक ने फैसला किया, फरमाया इसको रजम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रजम कर दिया जाए। वो कहने लगे मोहम्मद आपने हमारी किताब के मुताबिक फैसला नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया जाओ अपनी किताब लेके आओ। ये गए, जाकर किताब लेके आए, लेकिन इन्होंने खबासत ये की कि आते हुए वो सफा फाड़ दिया कि जिस सफे के अंदर ये मसला लिखा हुआ था। मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम के सामने किताब रखी, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया सहाबी जाओ इनके साथ और फलां कली से जो इनके इबादत गाए वहां पर जो पड़ा हुआ संदूक है, वहां जो लिखी पड़ी हुई किताब है उसे लेके आ जाओ। जब वो किताब लाई गई मेरे नबी ने फरमाया ऐसे पढ़ो। अब जब उसने पढ़ा उन यहूदियों के आलिम ने, तो उसने जहां वो मसला लिखा हुआ था उसने वहां पर हाथ रख दिया और आगे पढ़ा। मेरे आका उधर हैं, यह किताब इधर पढ़ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अब हाथ उठा के पढ़ना क्या लिखा हुआ है। अब ब्रादरान इस्लाम, इधर इन्होंने ये इतना काम किया, उधर जिब्रील कुरान लेके आ गए। या अहलल किताबे कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताबे व याफू अन कसीर। जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेके आ गए। या अहलल किताब, ए अहले किताब, कद जाकुम रसूलुना, तहकीक आया है तुम्हारे पास हमारा वो रसूल कि युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, जो कुछ तुम किताब में से छुपाते हो उसमें से कसीर चीजों को मेरा यार जाहिर कर देता है। वयाफू अन कसीर, और सारी बातें तुम्हारी छुपी हुई जाहिर नहीं करता, कुछ बातें मेरा महबूब माफ भी कर देता है। यानी सारे तुम्हारे करतूत यहां नहीं होते, कुछ मेरा महबूब पर्दे काट देता है। कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। अब तवज्जो है जी, यहां पहला जो आयत का हिस्सा है उसमें फरमाया कद जाकुम रसूलुना, और आगे फरमाया कद जाकुम मिनल्लाह नूर। अब यहां कद जाकुम है, वक़द जाकुम नहीं है, क्योंकि अगर वक़द जाकुम होता तो फिर यह समझ आ सकती थी कि यहां जो पहले आने वाला रसूल है वो और है और बाद में जो आने वाला नूर है वो और है। लेकिन यहां
दरमियान में वाव नहीं है, अतफ नहीं है, बल्कि पहले फरमाया कद जाकुम रसूलुना, फिर फरमाया कद जाकुम नूर, जो वाज़े तौर पर माना बनता है कि वो जो आने वाला रसूल है वही आने वाला नूर है, वही आने वाला नूर है। इसलिए इस आये मुबारका सूरह मायदा आयत नंबर 15 में मेरे और आपके नबी की एक शान, एक वसफ नूरानियत वाली अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। यहां से पता चला कि रब ने मेरे और तेरे नबी के वो जो आमद हुई, उस आमद के हवाले से ऐलान किया कि तुम्हारे पास आने वाला कौन आया? नूर आया। आवाज आना है, आवाज आनी चाहिए। आने वाला कौन आया? नूर आया। बरादरान इस्लाम, हम आले सुन्नत व जमात हुजूर की आमद की खुशी भी मनाते हैं, नूर की आमद की खुशी भी मनाते हैं, माशाअल्लाह, हाजिर और नाज़िर की आमद की खुशी भी मनाते हैं। इसलिए आपने देखा कि अक्सर हमारे जलसों में, हमारे प्रोग्रामों में, हमारे जुलूसों में नारे लगते हैं, आका की आमद, मरहबा, जो है ना नूर की आमद, आवाज आए, नूर की आमद, मुख्तार की आमद, सरदार की आमद। तो ये हुजूर की शाने हैं जो मेरे मुस्तफा शाने लेके आए हैं, माशाअल्लाह। जो हुजूर मेरी शाने, जो मेरे आका शाने लेके आए हैं। अब मुमकिन है कि कल कोई कहे जी नहीं जी, कुरैशी साहब ने जो कहा है कि नूर, तो इस नूर से मुराद हुजूर का नाम तो नहीं है ना, हुजूर का नाम कैसे आ गया? तो लीजिए, हम अपने जो अकाबरीन उम्मत हैं उनके चंद हवाले जल्दी जल्दी पेश करते हैं कि यहाँ वो जो आने वाला रसूल है वही आने वाला नूर है। बरादरान इस्लाम, हजरत अल्लामा खाजिन रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर खाजिन में इसी आयत के तहत लिखते हैं, कद जाकुम नूर यानी मुहम्मदा इन्नमा सम्माहुल्लाहु नूरन लिअन्नहु युहतदा बिही कमा युहतदा बिन्नूरि फिज़्ज़लाम। अल्लामा खाजिन फरमाते हैं कि लोगों, इस जगह कुरान मजीद में नूर से मुराद हुजूर की जात है, और हुजूर को अल्लाह ने नूर नाम इसलिए दिया कि जैसे रोशनी में, रोशनी की वजह से अंधेरों में राहें वाज़े होती हैं, इसी तरह हुजूर आए, हुजूर ने गुमराहों को हिदायत की राह पर चलाया, लिहाजा हुजूर भी नूर हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती तफसीर जलालैन में इसी आयत के तहत लिखते हैं, यानी कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। तो ये नूर क्या है? आप फरमाते हैं वह हुवन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इस जगह पर नूर से मुराद नबी पाक की जाते वाला सिफात है। अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं व सुम्मिया नूरा लिअन्नहु युनव्विरुल बसाइरा व युनव्विरुल बसाइरा व यहदिया लिर्रिशाद व लिअन्नहु अस्लो कुल्लि नूरिन हिस्सियन व मानवियन। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम अल्लाह ने कुरान में नूर रखा है, इसलिए कि हुजूर आंखों को मुनव्वर करते हैं, और सिर्फ हुजूर नूर ही नहीं है, हुजूर हर नूरे हिस्सी की भी असल है, नूरे मानवी की भी असल है। मतलब क्या है? कायनात में जो जो चीज, जिस जिस चीज को अल्लाह ने नूर बनाया है, वो सारे नूर में मेरे नबी की नूरानियत के मोहताज हैं। मेरा नबी नूरुल अनवार है, मेरा नबी नबीउल मुख्तार है, मेरा नबी नूरुल अनवार है। मतलब ये कि बाकी चीजें नूर है, मेरा नबी नूरुल अनवार है कि हर चीज को जो रब ने नूरानियत अता फरमाई है वो मेरे नबी मुकर्रम के सदक़े से अता फरमाई है। बरादरान इस्लाम, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं अन्नूरो वल किताबो
हुवल कुरान व हादा दईफुन लिअन्नल अतफा यूजिबुल मुगायरा बैनल मातूफ वल मातूफ अलैह। कुछ लोगों ने कहा था कि इस जगह पर नूर से मुराद किताब है, कुरान है, कुरान है। इमाम राजी फरमाते हैं नहीं नहीं, नूरुन व किताबुन मुबीन के अंदर एक नूर है और दरमियान में वाव अतफ का है। जैसे कहा जाता है मेरे पास जैद और अमर आए, तो अब पता चला जैद और है, अमर और है। इमाम राजी फरमाते हैं ये कहना कि यहाँ नूर से मुराद भी कुरान है या किताब है, ये दुरुस्त नहीं है, ये कमजोर है, इसलिए कि यहाँ दरमियान में अतफ है जो इस बात का तकाजा करता है कि नूर और किताबे मुबीन और ये नूर क्या है, ये आमिना कलाल है, और किताबे मुबीन अल्लाह की किताबे लारेब कुरान है। अल्लाह की किताबे लारेब, आवाज आए, अल्लाह की किताबे लारेब कुरान है। और यहीं पर बात नहीं खत्म हुई। इमाम आलूसी फरमाते हैं इस नूर से मुराद हुजूर की जात है, और हुजूर कौन है? वह हुआ नूरुल अनवार व नबीउल मुख्तार। हुजूर सिर्फ नूर नहीं, नूरुल अनवार है, नबीउल मुख्तार है। मुल्ला अली कारी आप फरमाते हैं व अय्युमानिम मिन अय्युजअलन्नाताने लिर्रसूल। उलमा के लिए ज़ौक़ का जुमला आ रहा है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं बादों ने कहा था ना कि नूर व किताबुम मुबीन, नूर और किताबे मुबीन से मुराद कुरान है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं नहीं, नूर से मुराद मुस्तफा है, किताबे मुबीन से मुराद कुरान है। पर अगर तुम्हारी बात मान लें कि नूर और किताबे मुबीन दोनों से मुराद कुरान है, तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि फिर ये बात भी तो मानी जा सकती है कि नूर से मुराद भी रसूल हैं और किताबे मुबीन से मुराद भी हुजूर की जात है। इसमें कोई बात माने नहीं है कि यहां इन दोनों चीजों को हुजूर की शान बयान कर बना दिया जाए। वजह क्या है? फ़इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुन अज़ीमुन लिकमाल ज़ुहूरिही बैनल अनवार व किताबुन मुबीन हैसु अन्नहु जामिउन लिजमीइल असरार व मुज़हिरुन लिल अहकाम वल अहवाल वल अहवार। बड़ी बात आ रही है, खुदा के लिए जरा मजे के साथ सुनना है। वो कहते हैं कि हुजूर को नूर भी कहा जा सकता है और हुजूर को किताब भी कहा जा सकता है। हुजूर को नूर भी कहा जा सकता है और हुजूर को किताबे मुबीन भी कहा जा सकता है। फरमाते हैं जी हुजूर नूर नहीं तो फिर और केड़ा नूर है? इसलिए एक सूरज है जो नूर है, एक चांद है जो नूर है, और मुस्तफा तो वो है कि ये सारी चीजों को उनके सदके से नूर मिला है। और अगला जुमला जो हजरत मुल्ला अली कारी ने लिखा है, कमाल का जुमला है। वो फरमाते हैं कि भाई किताब के अंदर क्या है? किताब के अंदर मसाइल हैं, किताब के अंदर इल्म है, किताब के अंदर अखबार हैं। तो भाई किताब के अंदर और क्या चीज है? किताब मुबीन उसके अंदर असरार हैं, किताब मुबीन उसके अंदर अहकाम है। कुरान अहकाम को जाहिर कर रहा है, कुरान पिछली उम्मतों की खबरें दे रहा है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं तो जो चीजें कुरान में हैं, इस कुरान में जो अखबार अहकाम और बाकी चीजें हुजूर की जात में तो उससे बढ़कर हैं। अब समझ आइए कि इकबाल ने क्यों कहा था कि लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। इसलिए मेरे मुस्तफा नूर भी है और मेरे मुस्तफा किताबे मुबीन भी हैं, क्योंकि मेरे नबी की जात कहीं ज्यादा असरार का मजमुआ है, कहीं ज्यादा मेरे मुस्तफा की जात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने असरार को जमा किया है। हुजूर मुज़हिरुल अहकाम है, हुजूर मुज़हिरुल असरार है, हुजूर मुबय्यिनुल अखबार है। हुजूर की जात उलूम का मंबा, मजमा
और हुजूर की जात उलूम का मरकज है, इसलिए उन्हें नूर भी कह सकते हैं और किताबे मुबीन भी कह सकते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। अच्छा, सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है कि क्या जनाब सिर्फ जनाब अल्लाह ताला ने कुरान में हुजूर को नूर का, भाई हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप कौन है, तो नबी ने अपने लिए खुद हुजूर ने अपनी नूरानियत को बयान किया है। तवज्जो रखिएगा, हुजूर ने अपनी नूरानियत को खुद बयान किया है। इमाम अब्दुल रज़ाक अपनी मुसन्नफ अपनी सनद के साथ अल-जुज़ुल मफ़क़ूद के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अर्ज करते हैं कि सहाबा आए और आकर अर्ज की, कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया है अल्लाह के पैगंबर ये बताइए अल्लाह ने कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह ताला कद खलक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूर नबिय्यिक मिन नूरिही। ए जाबिर, अल्लाह ने कायनात बनाने से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर के फैजान से तेरे नूर को पैदा किया। अपने नूर का टुकड़ा बना के नहीं, अपने नूर का हिस्सा बना के नहीं, अपने नूर का जुज बना के नहीं, क्योंकि अल्लाह वो है जिसका ना जुज है, अल्लाह वो है जिसकी जात में कोई तगय्युर नहीं, तबद्दुल नहीं, बल्कि अल्लाह के नूर के फैजान से मेरे मुस्तफा की जात के नूर को अल्लाह ने तख्लीक फरमाया। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात, हमारा ये नजरिया है कि हुजूर बशर भी हैं और हुजूर नूर भी हैं, लेकिन इन दोनों वस्फों में हुजूर बेमिसलो बेमिसाल हैं। हुजूर मखलूक में अगर बशर हैं तो वो किसी नबी जैसे बशर भी नहीं है, और जब हुजूर की बशरियत में हुजूर के मुशाबे, हुजूर की बशरियत जैसी बशरियत 1.25 लाख नबियों में नहीं है, तो किसी मौलवी की बशरियत रसूलुल्लाह जैसी कैसी हो सकती है? और जब आदम नबी से लेके हजरत ईसा नबी तक किसी पैगंबर की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हुजूर की बारगाह में ये अर्ज करता कि मैं आप जैसा बशर हूं, या वो अपनी उम्मत को कहता हुजूर मुझ जैसे बशर हैं, बल्कि इंजील बरनबास में ईसा नबी के तो ये कलिमात वहां मज़कूर हैं कि हजरत ईसा अपने मानने वालों को कहते हैं, ऐ मेरे हवारियों, मेरे बाद आने वाला आएगा और उसकी शान ये होगी कि अगर उसके जूतों के तस्मे खोलने का मुझे मौका मिले, मेरे लिए सआदत की बात। इसीलिए माशा लगा लीजिए, नारा लगा लीजिए। इसीलिए इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, फाक़न नबीना फी खल्क़िन व फी खुलुक़िन व लम युदानु फी इल्मिन वला करमी। अल्लाह के हबीब तमाम नबियों से फौक हैं, इल्म में भी हुजूर जैसा नबियों में कोई नहीं, खिलकत में भी हुजूर जैसा कोई नहीं, ध्यान रहे, बशरियत में भी हुजूर जैसा कोई नहीं, नूरानियत में भी मेरे नबी जैसा कोई नहीं। फाक़न नबीना फी खल्क़िन व फी खुलुक़िन, सारे नबियों से हमारे आका फौक हैं, खिलकत में भी, अखलाक में भी, किरदार में भी। और नबियों की सफ में कोई नबी भी मेरे तेरे नबी जैसा नहीं, तो बात खत्म हो गई है। और जब नबियों की सफ में उन पाकीज़ा हस्तियों में कोई नबी तेरे मेरे नबी जैसा नहीं है, तो बाबा किसी मौलवी की क्या हैसियत कि वो खुद को नबी जैसा कह सके। इसलिए मेरा नबी नूर है, तो कायनात में मेरे नबी की नूरानियत जैसी अल्लाह ने किसी की नूरानियत नहीं बनाई। मेरा नबी बशर गए तो कायनात में अल्लाह ने तेरे मेरे नबी की बशरियत जैसी किसी की बशरियत नहीं बनाई। इसलिए तेरा मेरा नबी बेमिसल भी है,
बेमिसाल भी है। और इसी वजह से अगर नात हजरत अली लिखें, हजरत अली लिखें तो वो भी कहते हैं ला मा खलक़ल्लाहु मिस्लक ला फिल अव्वलीना वला फिल आखिरीन। या रसूल अल्लाह, आप जैसा अल्लाह ने ना अव्वलीन में कोई पैदा किया ना आखिरीन में कोई पैदा किया है। नात अगर हजरत हसन बिन साबित लिखें तो वो भी लिखते हैं खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाऊ। नात अगर इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी लिखें तो वो तो हद ही कर दी ना बाबा, चूंकि जुबान हमारी है उर्दू है, बल्कि अहमद रजा आशिक़े मुस्तफा ने इस मौजू को एक ही नात में 4 जुबानों में बयान किया है। लम यात नज़ीर कफी नदरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज का ताज तोरे सरसो है तुझको शह तो सरा जाना। अब जो है जी, और बात थोड़ी आगे बढ़ाई तो फिर सरी लफ्जों में कह दिया सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला आवाज आनी चाहिए। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। बात बरेली से ये हमारे करीब गोलड़े तक पहुंची, तो फिर गोलड़े वाला किसी से पीछे क्यों रहे? उन्होंने भी लिख दिया। वो फरमाते हैं कि फसल्ले अला क्या शानन है ला मिसलू कफीर तारीन पिया, फसल्ले अला क्या शानन है ला मिसलू कफी तारीन पिया, ला मिसलू कफी तारीन पिया। तन मन धन सब तुझ पर मारूं, वार दियूं कौनेन पिया। टेक्सले वालों, मेरा दिल करता है कि चूंकि तहसील टेक्सला में बंदा आए तो बाज़ चीजों का ये तकाजा होता है, बाज़ चीजों का ये, बाज़ इलाकों का ये तकाजा होता है कि वहां वो जिक्र लाजमी होता है। तवज्जो है कि नहीं है? तो मेरा दिल करता है कि यहां में आला हजरत हुजूर आला मुजद्दिद दीन व मिल्लत मामूर मिनर रसूल फातिह कादियां शहंशाह गोलड़ा मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर किबला पीर मेहर अली शाह सरकार गोलड़वी, मैं यहाँ उनका पूरा माफिज ज़मीर यहाँ जो उन्होंने इस नात में पेश किया वो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। एक तरफ वो क्या ऐलान करते हैं, ला मिसलुका फिद्दारैन पिया, हुजूर जैसा दोनों जहानों में जागना। यार ऐसे चुप करके मुंह बंद करके बैठे हो महफिल बोलो, हुजूर जैसा पूरी कायनात में ऐ कोई नहीं। सिर्फ इतनी गल नहीं की थी हम हुजूर आला गोल्डवी ने। आगे फरमाते हैं जो आशिकों का असल वतीरा है, तन मन धन सब तुझ पे वारूं, वार दियों को नैन पिया। या रसूलुल्लाह, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, वार दियों को नैन पिया। आप पर मैं ये कौनैन, ये दोनों जहां पे सदके और कुर्बान कर दूं। लेकिन अगला जुमला जिया मोरा तड़पत है, दर्शन दीजियो सदका हसनो हुसैन पिया। टेक्सले वालों, आज हमारे सुन्नत की महफिलों में जरा अली अली ज्यादा हो जाता है, हसनैन करीमैन के तज़किरे ज्यादा होते हैं, तो कई मौलवियों के कानों से धुएं निकलते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये क्या
बात हुजूर की कर रहे थे, बीच में अली के नारे क्यों? हम उनसे पूछते हैं कार मुंह गोलड़े की तरफ, और पूछ शहंशाह गोलड़ा से कि आप तो नात लिख रहे थे, बीच में हसन हुसैन किधर आ गए? तो तुझे जवाब मिलेगा। हसन हुसैन के जिक्र को जिक्र मुस्तफा से जुदा न जान, हैदर कर्रार के जिक्र को ताजदार मदीना के जिक्र से जुदा न जान, सैयदा ज़हरा के जिक्र को हुजूर के जिक्र से अलग थलग न जान। हकीकत में हस्तियां पांच है, पर जिक्र इन पांचों का एक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हैदर। ब्रादरान इस्लाम, पीर मेहरे अली, सुन्नियों का पीर, आशिक मुस्तफा, मुजद्दिदे जमाना, मामूर मिनर रसूल, नात लिख रहे मेरे मुस्तफा की। पर बीच में कौन आ गए? हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। हसन हुसैन आए तो उनका बाबा क्यों ना आए? हुब्बे नबी मेहरे अली, मेहरे अली है हुब्बे नबी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क ही नहीं माहबीन पिया। ब्रादरान इस्लाम, हजरत पीर मेहरे अली शाह, उन्होंने भी ये नजरिया दिया। यही नजरिया मेरे मुस्तफा के सहाबा का, यही नजरिया पूरी उम्मत का, सारी उम्मत के वलियों का। मेरा नबी नूरानियत में भी बेमिसाल, बशरियत में भी बेमिसाल है। हुजूर बशर गए हजरत आदम की नस्ल में, हजरत आदम की नस्ल में, हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमिना तय्यबा की गोद में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। लेकिन मेरे नबी की खिलकत भी बेमिसाल है, मेरे नबी की विलादत भी बेमिसाल है। वैसे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बशर गए, लेकिन और नबियों के मुकाबले में इनकी बशरियत का रंग बड़ा अलग थलग है। हर माँ के पेट में बच्चा अपने वालिद की पुश्त से माँ के रहम में मुंतकिल होता है। फिर 6 महीने कम अज कम, फिर उससे ऊपर जितना भी हो, 9 महीनों तक वो बच्चा माँ के पेट में रहता है। लेकिन ईसा नबी का मामला कुछ और गए। हजरत जिब्रील मेरे रब्बे कदीर ने हजरत मरियम के पास लिबास बशरियत देकर हजरत जिब्रील को हजरत मरियम के पास भेजा। फतमत्थल लहा बशरन सविया, मुकम्मल पूरा बशर बन के आए। कौन? हजरत जिब्रील अलग थलग एक कमरा है, हजरत मरियम मौजूद है। अजनबी को देखा डर गई, तू कौन है, क्यों आया है? कहने लगा जिब्रील अना रसूल रब्बी के लिया हवाला के गुलामन ज़किया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, मैं आपको बेटा देने आया हूँ, मैं आपको ले आहबा लके गुलामन ज़किया। ओ पाइए थे यार, ले आहबा लके गुलामन ज़किया, मैं आपको बेटा देने आया हूँ। काला
अन्ना क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलाम लम यमससनी बशर वलम अकु बगिया। मेरा बेटा कैसे हो सकता है, ना तो मेरी शादी हुई है, ना मुझे किसी मर्द ने छुआ है, ना ही मैं कोई फाहिशा, ना ही मैं कोई हद से बढ़ने वाली कोई बागिया औरत हूं कि जिसके यहाँ बगैर शादी के भी बेटा हो जाए। हजरत जिब्रील बोले, फरमाया ओ मरियम, अल्लाह ऐसे भी औलाद अता फरमा सकता है। हजरत जिब्रील ने एक फूंक मारी, मारे हर वेले मेरे इधर देखना, एक फूंक मारी हजरत मरियम के बतने अतर के अंदर, मुझे लफ्ज बोलने दे। हजरत जिब्रील ने हजरत मरियम की बतन में एक फूंक मारी, दूजे लफ्जा में बयान करा ते दम पाया। हजरत मरियम के बतन में हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हो गए। बस इतना सा वक्त गुजरा कि हजरत मरियम वहां से निकल कर दरख्तों के झुंड के पास गई। महसूस हुआ कि लाल की आमद होने वाली है, आमद होने वाली है। वहीं पे हजरत ईसा की विलादत हो गई। अब ईसा भी बशर गए, माँ की भी बशर गए, पर इनकी बशरियत अलग है, क्योंकि बाकी हर बशर माँ के पेट में कई महीने गुजार है, लेकिन ये ऐसा बशर है, इसने न दिन गुजारे, न हफ्ते गुजारे, न महीने गुजारे, बल्कि चंद मिनट वालिदा के बतन में आप मौजूद हो गए। तो इस माने में मुझे कहने दो, माँ की भी बशर है, लेकिन ईसा नबी की बशरियत उन सब से जुदा है। ध्यान है, उन सब से जुदा है। लेकिन सुनो सुनो, मेरा मोहम्मद मेरा नबी भी बशर गए, पर मेरे नबी की बशरियत इन सब से जुदा है। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम आप हैं नूर, अल्लाह ने उन्हें लिबासे बशरियत अता फरमाया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा नूर भी हैं, बशर भी हैं। आइए उस नूर की अज़मतों रिफतों का यूं रंग देखें कि मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम का वुरूद हजरत सैयदना अब्दुल्ला की पुश्त मुबारका से हजरत सैयदा आमिना तय्यबा के रहम मुकद्दसा मुतहरा के अंदर, हजरत सैयदा आमिना तय्यबा के रहम मुबारका के अंदर मेरे नबी मुकर्रम का वुरूद मसूद हुआ। हजरत मरियम फरमाती हैं, अल्लाह की कसम है मेरे हालात बदल गए, मेरे रंग बदल गए, मेरे अंदाज बदल गए। नबी की माँ जी क्या हुआ? हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं, अल्लाह की कसम जब से मेरे वतन में मेरे प्यारे अब्दुल्ला की अमानत आई, मैं जिस घड़ी दरख्तों के पास से गुजरती हूँ, दरख्त भी कहते हैं अस्सलाम अलैके या उम्म रसूलिल्लाह, नबी की माँ जी आप पर सलाम हो जाए। ब्रादरान इस्लाम, मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी, नबियों के ताजेदार की आमद भी बड़ी अजीम है, आमद भी बड़ी शान वाली है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अपनी वालिदा तय्यबा के वतन अतर के अंदर है। अल्लाह ने मेरे नबी की माँ की शानों को भी अजब अजमतें अता फरमा दी हैं। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं कि मेरे जिस्म में जब से हजरत अब्दुल्ला की अमानत का वरूद हुआ है, तब से मेरा रंग यूं बदला कि मेरे जिस्म से खुद ब खुद कस्तूरी की खुशबू महकने लग गई। मेरे नबी मुकर्रम की वालिदा दरख्तों के पास से गुजरती है, आवाज आती है नबी की माँ जी
आप पर सलाम हो। पत्थरों से आवाज आती है, नबी की माँ जी आप पर सलाम हो। जानवर मेरे नबी की वालिदा-ए तैयबा के सामने सरों को झुकाते गए, सलाम करते गए, तो फिर मैं क्यों न कहूं के हो सलाम तुझी पे भी आमीना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माँ है तमाम है। और फिर कहने वाला कहता है कि जिथे सोने ने तलियां लाया ने, उस था वर्गी था नहीं है, उजड़ी चुमदी सिमत था मेरे आका दा, उस मां वर्गी कोई मां नहीं है। टैक्स ले वालो, अल्लाह आपका अपने नबी से इश्क मोहब्बत का ये जज्बा सलामत रखे। लोग कहते हैं मिलाद क्यों करते हो, इसका फायदा क्या है? और रब की कसम में एक तो इसके रूहानी फायदे गए कि अल्लाह कितना राजी होता है, उसका नबी कितना खुश होता है, कितना राजी होता है। हमने जो जाहिरी इल्मी फायदे देखे गए, एक बंदा जो नबी के मिलाद की महफिलों में आता जाता है, उसे मेरे नबी की सीरत और सूरत के बेमिसल अहवाल का पता लगता है, और फिर वो मस्त अलस्त होकर इस अकीदे पे मजबूत हो जाता है कि मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल है। बरादरान इस्लाम, मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम की नूरानियत भी बेमिसाल है, मेरे नबी की माशाअल्लाह, मेरे नबी की बशरियत भी बेमिसाल है। आइए मेरे नबी, रहने देना यार, रहने दे, मैं तो इशारे भी कर रहे हैं अल्लाह दे बंदे तो महसूस पूरे महफिल को डिस्टर्ब कर। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। आइए मेरे नबी मुकर्रम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सुन शरीफ मुख्तार भाई ने मुझसे कहा जी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आपने जरूर बयान करना। हम असी मिठियां मिठियां गल्लां सुनना चाहते हैं। और आज का सुन्नी वल्ला मैं जिधर जाता हूं तरसा हुआ है हुजूर के इश्क की बातें सुनने के लिए, और तरसा हुए हुजूर की आले बैत के कसीदे सुनने के, तरसा हुआ है। बेशक जुल्म की इंतहा, मौलवी बुलाए जाते हैं मीलाद की तकरीरें सुनाने के लिए, और वो कोई लगा हुआ है अपने मौलवी बचाने के लिए, कोई लगे पीर उठाने के लिए। घंटा घंटा इसी पे तकरीरें होती हैं। लो भाई टाइम खत्म, मौलवी साहब पैसा हजम, घर चले गए। हमारे असातिज़ा ने हमारी तरबियत की है कि बेटा जी मीलाद का जलसा हो या मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम हो, इधर उधर की कोई बात नहीं, मीलाद का जलसा हो, फकत ज़हरा के बाबा के कसीदे, मुहर्रम शरीफ का प्रोग्राम हो, उसमें उम्मत के तरसे हुए दिल तकाजा कर रहे होते हैं कि हमें हुजूर की अहले बैत अतहार के कसीदे सुनाए जाएं। वैसे याद रखिए कोई मौसम खास मुकर्रर नहीं है इन हस्तियों के जिक्र का, लेकिन बाज़ अहवाल, बाज़ हालात ऐसे होते हैं, मुक्तजल हाल जिसे कहते हैं ना, हालत का तकाजा ये होता है। और आज कितना मैंने हुजूर की वालदा का जिक्र किया तो पूरा मजमा खुश हो गया। कई लोग किताबों की रिवायतें लेकर आते हैं। मुझे एक दफा मैं कराची में था तो मुझे किसी साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ये रिवायत तो कुछ कहती है। मैंने कहा जनाब कुछ रिवायत होती है और मौलवी साहब कुछ दिरायत भी होती है। कहने लगा ये रिवायत और दिरायत क्या है? मैंने कहा मैं समझाता हूं। तूने पूरी उम्मत के दिमागों में ये डाला, तेरे मौलवियों ने सारों ने मिलकर, और ये बात है भी ठीक है कि हाफ़िज़ कुरान के माँ बाप के सरों पर क़यामत वाले दिन नूर का ताज पहनाया जाए। केड़ा दस्तार फजीलत है जलसे भाई,
जिथे हदीस नहीं सुनाई जाती। और बोलो यार जल्दी जल्दी, वक्त थोड़ा, सुनाई जाती है। हर दस्तार के जलसे में हाफ़िज़े कुरान की अजमतें और शानें बयान की जाती हैं। भाइयों, इन टिंडे टिंडे बच्चों वाले, इन छोटे छोटे बच्चों को न देखो जिनके फटे पुराने कपड़े, इनकी बड़ी शान है। क़यामत वाले दिन इनकी बड़े दर्जे बुलंद होंगे। इक़रा या क़ारिअल क़ुरआन वरतक़ी, ए कुरान के कारी, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और हाफ़िज़े कुरान के माँ बाप के सरों पे नूर का ताज पहना जाएगा। मैं कहा भाई कुरान उस पढ़े इन्हें दे सिरा से ताज तक की तो के। जवाब आता है, कहते हैं जी देखे ना वो माँ बाप इस बच्चे को पला बढ़ा के बड़ा करते हैं, फिर इसकी ज़हन साजी करते हैं, इसको कुरान पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं, इसकी खिदमत करते हैं, इसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर इसको इस वजह से हक बनता है। तो मैंने कहा वो जो 3 साल हाफ़िज़े कुरान की खिदमत करें, उसकी रहनुमाई करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उन माँ बाप के सरों पे नूर का ताज। तो जो हाफ़िज़े कुरान को माँ कुरान पढ़ने मदरसे भेजे, उसके सर पे नूर का ताज। जो माँ हाफ़िज़े कुरान के लिए अपनी मुशक्कतें उठाए, उसे मदरसे गर्मी सर्दी में भेजे, कोचिंग करे, उसकी ज़हन साजी करे, नहीं पुत्र नहीं छुट्टी नहीं करनी, जा जा जा। कभी कारी को फोन, कभी हाफिज को, हाफिज जी सवा ऐसा पढ़ा, मेहनत करे। 2-3 साल मेहनत होती है, अल्लाह रिजल्ट दे देता है। तो 2-3 सालों के अंदर क्या होता है बोलिए? हाँ, बच्चा हाफिज बनता है। अल्लाह अक्ल देवे। तो जो माँ बाप हाफिज बनवाने के लिए मेहनत करें, उनके सरों पे नूर का ताज हो। तो जो आमना साहिब कुरान को जन्म दे, तो अपनी आकल के जरिए हाथा कर सकता है शान सैयदा आमिना का। इसलिए फिर मुझे कहना है ना हो सलाम तुझी बीबी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरी गोद की तीनी अज़ीम है, तेरी गोद की पढ़ लेने यार, तेरी गोद की अज़ीम है, मिला जिसको माँ है तमाम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली हक चारिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी की निस्बत वाली हर जात बेमिसल भी है, बेमिसाल भी, बड़े तवज्जो से, बेमिसल भी है, बेमिसाल भी। मैंने एक दिन पूछा, मौलवी साहब ये बताओ हुजूर के अगर नाखून हो, हुजूर के नाखून एक पलड़े पे हों, सारी कायनात को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, हुजूर के नाखूनों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं कहा पक्की गल है जी। तो मैंने कहा फिर ये बता, चलो ये तो हुजूर की जात का जुज हो गया ना, तो ये बता फिर उनका क्या मकाम होगा कि जिन्हें मेरा नबी कहे ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बड़ा कतई सा मसला है जो नबी के नाखून की भी बेअदबी करे, हुजूर के बाल की भी बेअदबी करे। मतलब इतना भी कह दे कि रसूलुल्लाह के कपड़े मैले थे, उलमा लिखते हैं ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज। अगर बनदरे तहकीर हुजूर के लिबास पे कोई उंगली उठा दे तो इसके अंदर भी एक इहानत का पहलू आता है। तो वो जेलम का मिर्जा कैसे छोड़ा जा सकता है बदबख्त, कि जो कहता है कि तौहीद का तो मतलब ही है कि जब तौहीद बयान होगी तो बेअदबी गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और तौहीद का तो मतलब ही है कि कोई इंसान, कोई छोटा कोई बड़ा, चाहे पैगंबर नबी और बड़े बड़े वली क्यों ना हो, वो अल्लाह के सामने इतने आजिज़ हैं कि वो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। सारे बोलो अस्तगफिरुल्लाह। मुझे उस दिन एक साफी ने इस बात पर, हमारी बात चल रही थी, तो कहने लगा जी आप वैसे ही उसके लिए लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ये कुछ हल करें। मैंने कहा यार थोड़ी देर बात गुजरी, उसको तो अब अंदाजा नहीं है ना कि थोड़े थोड़े मुनादरे भी करता है। तो मैंने कहा यार बात सुन मेरी, तेरी हैसियत क्या है, तू अपना पेशाब नहीं रोक सकता, तू क्या करेगा? लौंडे लपाड़े तेरे साथ होते हैं,
तवज्जो है सब। तप गया जी बंदा, कहते ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा यही मैं तुझे समझाने लगूं, जो लफ्ज मैंने तेरे लिए बोले उस बेगैरत ने ये लफ्ज नबियों वलियों और साबियों के लिए बोले। तो अगर तुझे अपनी तौहीन नजर आई है तो क्या रसूलुल्लाह की आल, हुजूर रसूलुल्लाह के सहाबा और हुजूर की कोई हैसियत नहीं है। फिर ये कहते हैं कि किसी नबी वली की अल्लाह के सामने कोई वो तो कोई शय ही नहीं, वो जेड़ा कोई शय न होवे उसकी ये पावर होती है कि वो पंगूड़े में लेट के जिधर उंगली हिलाए चांद उधर चल जाए। क्या जो कोई शय नहीं होता उसकी ये हालत होती है। अल्लाह तो फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, इज्जत ईमान वालों के लिए। लेकिन इथे आयत मुकाई नहीं, रब ने फरमाया वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, इज्जत रब रसूल और ईमान वालों के लिए है, लेकिन मुनाफिकों को पता नहीं है। मुनाफिकों को पता नहीं है, ध्यान रखना है आपने, मुनाफिकों को पता नहीं। तो इसलिए मेरे नबी की ये कहना जुर्म है, ये कहना गुस्ताखी बेअदबी है कि नबी अल्लाह के सामने शे ही कोई नहीं। वो तू क्या बात करता है? मेरा नबी, तवज्जो रखियो, मेरा नबी तवाफ़े काबा कर रहा है, सामने बैठे हुए वो जो मुशरिक हैं, नबी के आजाना अंदाज को देखकर गैस लगाया, सहाबा के अंदाज को देखकर कि इनके कंधे झुके हैं, इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ये कमजोर हो गए। अल्लाह ने अपने नबी को आगाह किया, मेरे मुस्तफा ने सीना ताना, और मेरा नबी जज्बे मोहब्बत इलाहिया में यूं मस्त होके सीना तान के जब हुजूर आका हुजूर चले तो मेरे नबी के चलते हुए कंधे नंगे हो गए। 3 चक्कर मेरे नबी ने यूं गुजारे, क़यामत तक आने वाले हर हाजी के लिए लाजिम हो गया, अब अगर तूने तवाफ करना है ना तो तूने अकड़ के भी चलना है और कंधों को नंगा करके चलना है। क्या जो कोई शय नहीं होता ये उसकी अजमत होती है? काबे के 4 कोने हैं, उन 4 कोनों में से 2 कोनों की तरफ यूं आपने देखा इस्तिलाम करते हैं। मैंने एक दिन मौलवी साहब से पूछा, भाई साहब ये जो बाकी कोने ने भी काबे दे कोने ने ना इन्हें के घुमाया है, इन्हें भी तो चुमो। आखिर नहीं, इनको नहीं चूमते। वो मैं वजह नबी ने नहीं चूमा। आए हाय, इसका मतलब ये नबी हाथ लगा ले, वो हाथ लगाना अदाए मकबूल होता है, वो हाथ लगाना शरीयत का उसूल होता है। नबी इशारा करे, वो इशारा करना मतबूल और अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम कहते हो नबी की कोई शान नहीं है, नबी की, मेरे मुस्तफा करीम ने। देखो मेरी गल सुनो, ऐसी जाने काबा शरीफ सामने नहीं करने। एक ये तरीका है, तो कोई सिर ला के तो कोई छड़ी लाने ने, तो कोई क्या करते ने हाथ ला के। 4 तरीके ने इस्तिलाम हजर करने के, तो ज्यादातर क्या कर देने। मेरे नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन ये हजर अस्वद इस तरह से आएगा अल्लाह की बारगाह में, वलहू ऐनाने बसीरताने व उज़ुनाने समीयतान वलहू लिसान यंतकु बिही, इसकी आंखें होंगी जिनसे ये देखेगा, इसके कान होंगे जिनसे सुनेगा, और इसकी जुबान होगी जिससे ये हजर अस्वद बोलेगा। व यशहदु बिहक़्क़ि, इधर मेरे दर देखो, मुस्तफा फरमाते हैं हजर अस्वद को जिसने इस्तिलाम किया होगा उसके हक में क़यामत वाले दिन ये गवाही देगा। इसका मतलब ये वो हजारों लाखों लोग एक दफा एक चक्कर में हजारों लोग तो घूम रहे हैं ना, तो वो हजारों जो ऐसे कर रहे हैं ना, वो हजर अस्वद उसके आगे कितने पर्दे कितने बंदे, वो ऊपर वाली मंजिल पे भी लोग तवाफ कर रहे होते हैं यूं। पर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये क़यामत को सबके हक में गवाही देगा। इस भी चुमे हैं, इस भी चुमे हैं, इस भी चुमे हैं। अल्लाह तुम्हें अकल दे, अल्लाह तुम्हें शऊर दे और इस बात को समझ सको कि मेरे नबी के लब लग गए जिस पत्थर के ऊपर, उस पत्थर का ये कमाल है कि जो इशारा करे वो उसे भी देख लेता है, पहचान लेता है। और क़यामत वाले दिन अरबों खरबों को पहचान कर अलग करेगा। या अल्लाह इन्हें भी चुमे हैं, इन्हें भी चुमे हैं, इन्हें इशारा किया, इसने भी इस्तिलाम किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया।
और अगर पत्थर की ये शान है तो आमना के लाल नबियों के सुल्तान की क्या शान है। हाय हाय वाह 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 वाह। बस मैं एक मसला और यहां से हल करके आगे बढ़ता हूं और मीलाद शरीफ की घड़ियों की चंद लम्हे और मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। हजरे अस्वद को पता लग जाता है कि किसने मुझे बोसा दिया या इस्तेलाम के। इस्तेलाम के मैंने बताया 4 तरीके हैं। मुंह लावे उन्होंने भी पता है, इंज करो थे उसको भी उसे पता है कि किसने ऐसे किए। अच्छा अब आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि अगर कोई आदमी जाकर उस हजरे अस्वद को पत्थर मारे, कोई जितना फतवा तुझी भी दे दो, क्या होगा? ओ भाई 1 मिनट यार, अगर उस हजरे अस्वद की कोई तौहीन करे, उसको वट्टा काट मारे, उसकी तौहीन करे तो क्या होगा? काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हजरे अस्वद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। तो जो हजरे अस्वद की बेअदबी करे, हजरे अस्वद को थूक दे, हजरे अस्वद को माज अल्लाह बेअदबी से जूता मार दे, हजरे अस्वद की इंसल्ट कर दे, हजरे अस्वद को तोड़ दे, हजरे अस्वद पे गुस्से से डंडा मारे, ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। बस टैक्स ले वालों, मैं ईमान कुफर के फतवे नहीं बांटने आया, पर शऊर देने जरूर आया हूं। इतना तो सोचो, जो सिर्फ हजरे अस्वद जो पत्थर है जिस पर मेरे नबी के लब लगे, जो उस पत्थर की बेअदबी करे वो लानती है, वो काफिर है। तो जिस हुसैन को मेरे मुस्तफा ने एक ना सैकड़ों बार चूमा, कंधों पे उठाया, उनके लबों पे बोसे दिए, उनके माथे पे बोसे दिए, जिस हुसैन को मेरे नबी ने इस कदर प्यार दिया कि फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हो, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब इन मौलवियों से पूछो, वो अल्लाह तुम्हें अकल दे, शऊर दे कि पत्थर की बेअदबी करने वाला काफिर, और जो खुदा की निशानी हुसैन इब्ने अली को शहीद करे वो फिर भी मुसलमान। बात इतनी समझ आ गई है। ब्रादरान इस्लाम अब बात को आगे बढ़ाते हैं और इस मसले को हल करते हैं कि मेरा नबी बशर भी है, मेरा नबी नूर भी है। मेरे मुस्तफा करीम की अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना आप फरमाती हैं 12वीं रात थी, सेहरी का वक्त था, सोमवार वाला दिन था, मैं अपने घर में अकेली थी, मुझे महसूस हो रहा था कि आज मेरे घर में मेरे लाल की विलादत होगी। सैयदा फरमाती हैं 2 चीजें मुझे बड़ी फिक्रमंद किए हुए थी। एक ये कि मेरे घर में जलाने के लिए ईंधन नहीं था चिराग में, कि जिसकी वजह से मेरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। दूसरी ये चीज कि मेरे घर में उस दिन मेरी मदद करने वाली कोई औरत मौजूद नहीं थी जो मेरी हेल्प कर सके। सैयदा फरमाती हैं मैं इसी फिक्र में थी कि इतने में मैंने क्या देखा कि अचानक मेरे घर में रोशनी की रोशनी हो गई। मैंने उस रोशनी के अंदर क्या देखा, फसमे तो वजबतन नज़ीमा, एक मुझे गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि मेरे घर की दीवारें फटने लग गई, लंबे लंबे कदम वाली औरतें अंदर दाखिल हुई। मैं देख के हैरान रह गई। आने वाली हो तुम कौन हो? एक कहने लगी आमिना मैं हव्वा हूं, दूसरी कहने लगी आमिना मैं हाजिरा हूं, तीसरी कहने लगी आमिना मैं मरियम हूं। आने वाली हो क्यों आई हो? जवाब दिया आमिना तुझे मुबारक देने कि तू नबियों की इमाम की मां बनने वाली है। मेरे नबी ये मुकर्रम रऊफ रहीम की अम्मी जान फरमाती हैं कि मैं अभी इसी मसले में थी कि ये क्या हो रहा है। इतने में एक हसी माजबी खातून मेरे घर में दाखिल हुई। मैंने उसे देखा, मैंने कहा ओए आने वाली है, तू कौन है? तुझ जैसी हसीन औरत मैंने जिंदगी में कोई नहीं देखी है, कौन है, किधर से आई है? जवाब दिया आमिना
तुझे मैं कोई दुनिया की औरत नहीं हूँ, मैं तुझे ये बता दूं कि अल्लाह ने मुझे आसमानों से, मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ, अल्लाह ने मुझे अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए भेजा है। मेरे नबी ये पाक की अम्मी जान फरमाती हैं कि बस फिर क्या था, खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, खरज मिन्नी नूर, ऐसा नूर मेरे बतन से दुनिया में जलवा कर हुआ। अताली कुसूर शाम, मैंने उस नूर की चमक से मुल्क शाम के महल्लात भी देख लिए। रुकना है आपने। इमाम आलूसी ने क्या कहा था, हुआ नूरुल अनवार। हुजूर सिर्फ नूर नहीं थे, नूरुल अनवार थे। अब बताइए, हजरत आमना तैयबा अपने घर के कमरे में, तो कमरे की दीवारें, फिर आगे पहाड़, पहाड़ों से आगे फिर सहरा से इतनी दूरी, तो मुल्क शाम कहां। बल्कि यही नहीं फरमाती फकशफल्लाहु अन बसरी फरए तो मशारिकल अर्द व मगारिबिहा, मैंने, अल्लाह ने मेरी निगाहों के आगे से पर्दा हटाया, मैंने मशरिक भी देख लिए, मैंने मगरिब भी देख लिए। अब तवज्जो से सुनिएगा, मैंने मशरिक भी देख लिए, मैंने मगरिब भी देख लिए। तो सवाल यह है, क्या इससे पहले भी आप उधर देखती थी तो मशरिक, इधर देखती थी तो मगरिब? नहीं ना, आज ही। मतलब क्या, नूर चमका, उस नूर ने सैयदा की निगाहों को भी ऐसा चमका दिया कि उनके लिए भी सारी चीजें अय्या हो गईं। और जिसके नूर की चमक ऐसा कश्फ कर दे, ऐसा उजाला कर दे कि जिन आंखों में उस नूर के जलवे आए, वो आंखें मशरिक और मगरिब देख लें। अब खुदा ही जानता है उस नूर की अपनी आंखें कहां कहां देखती, खुदा ही जानता है कि उस नूर की अपनी आंखें कहां 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 तक देखती होंगी। तो सैयदा फरमाती हैं, मेरे जिस्म से क्या निकला? नूर। बोलिए, मेरे जिस्म से क्या निकला? नूर। हर माँ की तरह मेरे जिस्म से नूर निकला। तो मैंने कहा जरा पलट के अपने लाल को देखूं। अब ये वो जुमले के जो हर दौर में पुराने नहीं होते हैं। 25 साल पहले भी मैं मिलाद में ये जुमले पढ़ रहा था और आशिकाने रसूल सुभान अल्लाह कह रहे थे, उसी तरह उनके चेहरों पे चमक आती थी। और अभी मैं देख लेता हूँ अभी के क्या हालात हैं। मेरे नबी की माँ जी फरमाती हैं, लम्मा बदातुहु फरअयतुहु कान मकहूलन मदहूलन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुतहहरन कान साजिदा। मेरे नबी की अम्मी जान फरमाती हैं, ओए मेरा लाल दुनिया में आया, मैंने उन्हें पलट के देखा, क्या देखती हूँ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है। मदहूनन गोया बालों को तेल लगाए, मख्तूनन खतना किए हुए, मगसूलन गुसल दिए हुए, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए, मुत्तहरन पाक साफे काना साजिदा। उधर मेरे मुस्तफा आते ही अपना सर सजदे में डाल दिया। तो फिर मुझे कहने देना कि बदुआ मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, बदुआ मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, मासागता का जल पाया, ए लोकी रल मिल केंदे ने, लोकी रल मिल केंदे ने, वाह वाह रब यार सजाया। बस हो गया। वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ, मां जाग दा काजल पाया है, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यार सजाया। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्त अहबाब को सलामत रखे, जिन्होंने हुजूर के जिक्र की महफिल से अपना
मुकद्दर का आंगन सजाया है। अल्लाह ताला मैं देख रहा था बड़े तमाम के साथ, बड़े इज्जत के साथ, बड़े जिसे कहते हैं ना खुलूस के साथ। और एक बात सुन लो, टेक्सला जगह का क्या नाम, आयो तरवेलियो है, वाह भाई तुसी आख अगने वसीओ लोग कि पूरे पाकिस्तान च जनाब वाला लेटा साढ़े ही दम कदम न जाने है ना। अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1.25 घंटा हो गया। बरादरान इस्लाम, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह का नबी और अल्लाह ताला कसरतें नहीं देखते हैं, वो मोहब्बतें देखते हैं। ये हम लोग हैं, हमारी तबीयत है कि हम एक एक चीज को देखते हैं कि कसरत हो, ये हो जाए, वो। अल्लाह और उसका रसूल कसरतें नहीं देखते। साहबा किराम अलैहिम रिदवान, या रसूल, एक साहबी अटक अटक के कुरान पढ़ रहा है, अखलाक। साहबी मुस्कुरा पड़े, या रसूल इसे भी सवाब मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया इसे डबल सवाब मिलेगा। या रसूल वो क्यों? फरमाया एक अटकने का, तकलीफ उठाने का, दूसरा पढ़ने का, डबल सवाब मिलेगा। ये तो हम लोग हैं ना, हम कहते हैं फलां को ये मिल जाए, ये वो बारगाहें कि वहां पर कसरतें नहीं देखी जाती, वहां पर मोहब्बतें देखी जाती, खुलूस देखा जाता है। अल्लाह ताला आप तमाम भाइयों को दारैन की साथें अता करे। भाई साहब ने 2-3 दफा फरमाया तुसी करायो ना हजरत मुहर्रम दा जलसा टका के, तो फिर तकियो में शाने आले बैत इंशाल्लाह जितना हो सकता था हमने उसको बयान कर दिया है। और असली बात यह है कि नबी की आले बैत अतहार की मोहब्बत ये हर मुसलमान पर फर्ज है। जिस बंदे के दिल में हुजूर की आल का प्यार नहीं है वो मुनाफिक है। वो क्या है? और मोमिन और मुनाफिक में फर्क करने वाली जात का नाम हैदर कर्रार है, मुश्किल कुशा शेर खुदा है। वो इस तरह कि किसी के सामने मौला अली का नाम लो, अगर उसके चेहरे पे रौनक आ जाए समझ जाओ मोमिन है, और अगर चेहरे पे उसके जोग्राफिया चेंज हो जाए चेहरे, समझ लो बेईमान मुनाफिक है। मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करने वाली जात मौला अली की है। चलो भाई साहब ने कहा मैं मुकम्मल कर देता हूँ। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मिलाइल हैं, मिलाइल के बेटे ब्यारत हैं, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक की बेटी आबिर, आबिर के बेटे चाचा, चाचा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जबीउल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रका, मुद्रका के बेटे खुजैमा, खुजैमा के बेटे के नाना, के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना कमा के न बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, तू शाहे खुबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। तो फिर नारा हो जावे हैदर, 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 है।